भारत के मशहूर सनअतकार रतन टाटा का इंतकाल हो गया। उन्होंने बुध को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। रतन टाटा की उम्र सिर्फ 10 साल थी जब उनके वालिदैन की तलाक हो गई। रतन जब 18 साल के हुए तो उनके वालिद ने एक स्विस खातून सिमोन डोनेर से शादी की। दूसरी तरफ उनकी वालिदा ने तलाक के बाद सर जमशेद जीजी जेभाई से शादी की। रतन की परवरिश उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने की। रतन 7 साल तक अमेरिका में रहे। वहाँ उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में डिग्री ली। लॉस एंजलिस में उनकी अच्छी नौकरी और एक शानदार घर था, लेकिन अपनी दादी और जेआरडी के इसरार पर उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। उनकी अमेरिकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ इंडिया आई थी, लेकिन वो यहाँ की जिंदगी से हम आहंग ना हो सकी और वापस अमेरिका चली गई। रतन टाटा सारी जिंदगी गैर शादीशुदा रहे। अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन करने के बाद टाटा सन 1962 में भारत वापस आए और अपने खानदानी कारोबार में शामिल हो गए। उन्होंने फिर टाटा स्टील और मोटर्स के शोबे में काम किया। रतन टाटा ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा ग्रुप की क़यादत की और टाटा सन्स को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। मार्च 2024 तक टाटा ग्रुप की मालियत $365 अरब से ज़्यादा है। टाटा ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक 2023-24 में टाटा ग्रुप की कंपनियों ने मिलकर $165 अरब की आमदनी हासिल की। टाटा ग्रुप की 30 कंपनियों में मजमूई तौर पर 10 लाख से ज़्यादा अफराद मुलाजमत करते हैं। टाटा ग्रुप की मशहूर कंपनियों में टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स, एयर इंडिया, जैगुआर लैंड रोवर, टाइटन, इन्फिनिटी, रेटेल, क्रोमा, ट्रेंट, वेस्ट साइड, जोड्यू, ज़ारा शामिल हैं। टाटा कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े सनअती ग्रुप में से एक में तब्दील करने का सेहरा उनके सर है। रतन टाटा के पास 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते टेटो और टेंगो थे, जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। कुत्तों से इनकी मोहब्बत इस हद तक थी कि जब भी वो मुंबई हाउस में अपने दफ्तर पहुंचते तो गली के कुत्ते इन्हें घेर लेते और लिफ्ट तक ले जाते। ये कुत्ते अक्सर बॉम्बे हाउस की लॉबी में चहलकदमी करते हुए देखे जाते थे, जबकि इंसानों को वहां सिर्फ इस सूरत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती थी जब वो अमले के मेंबर होते या इन्हें मिलने की पेशगी इजाज़त होती। रतन टाटा कुत्ते के बीमार होने के बाइस अवार्ड लेने नहीं गए। रतन टाटा भी वक्त की पाबंदी के लिए जाने जाते थे। वो काम खत्म करके शाम ठीक 6:30 बजे अपने दफ्तर से घर के लिए निकलते थे। दफ्तर से मुतालिक काम के लिए घर पर कोई राब्ता करता तो वो अक्सर नाराज हो जाते। अलबत्ता वो अपने घर में फाइलें और दूसरे कागजात पढ़ते थे। अगर वो मुंबई में होते तो अपना वीकेंड अलीबाग में अपने फार्म हाउस पर गुजारते। इस दौरान इनके साथ इनके कुत्तों के अलावा कोई नहीं होता था। इन्हें ना सफर का शौक था और ना ही तकरीर करने का। वो नमूदो नुमाइश से दूर थे। उन्होंने सन 2000 में बरतानवी चाय फर्म टेटली को खरीदा। सन 2007 में इन्हीं की क़यादत में एक गैर मुल्की फर्म को भारत के सबसे बड़े टेक ओवर को मुनज़्ज़म किया और एंग्लो डिच स्टील मेकर कोर्स को टाटा ने $13 बिलियन की लागत से खरीदकर अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया। सन 2008 में टाटा मोटर्स ने बरतानवी लग्जरी ऑटो ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड मोटर कंपनी से $2.3 बिलियन में खरीदा। उन्होंने सन 2013 में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि ये तरक्की की जुस्तजू और ज़मीनी उसूलों को तब्दील करने की एक कोशिश की थी कि हम दूसरी कंपनियों को हासिल करके तरक्की भी कर सकते हैं, जो पहले हमने कभी नहीं किया था। टाटा कंपनी ने ही टाटा इंडिका नामी कार तैयार की थी, जो भारत में डिज़ाइन और बनाई गई पहली कार की मॉडल थी। इसके बाद टाटा की नैनो कार दुनिया की सबसे सस्ती कार बन गई, जिसकी इब्तिदाई कीमत तकरीबन $1200 थी। इस वक्त के कारोबारी सहाफ़ी और रतन के दोस्त इन्हें एक दोस्ताना, महज़िब और दिलचस्प शख्स के तौर पर याद करते हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई गुरूर नहीं था। कोई भी उनसे मिल सकता था और वो खुद अपने फ़ोन का जवाब देते थे।